कभी बंदा नहीं इंडिया नो डाउट वाइड बॉल में तो इंडिया डोमिनेट करता फिर है। आप देखिए जसप्रीत बुमराह नहीं था इस मैच में। हाँ मतलब बहुत बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि उसके बगैर आप लेकर गए हैं। शुभमन गिल नहीं था, बुमराह को आई थिंक अय्यर नहीं रेस्ट था। करा रहे हैं वर्ल्ड कप हाँ के लिए। भी वो फिट नहीं था शायद। उनको वर्कलोड मैनेज हो रहा है उनका, क्योंकि इनकी बैक इंजरी एक साल हम का ना रिहैब दोपहर में उनका भी रहा। यही बात कर रहे थे कि अगर आप स्टार्क का देखते हैं ना अंदाज बॉलिंग का, तो वो बहुत एक्यूरेट और बड़ा मतलब अप टू द मार्क है। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं ना बुमराह को या जोफ्रा आर्चर को, ये लोग मतलब रिस्ट को इतना इस्तेमाल करते हैं कि इनकी इंजरी के जो है ना वो गुंजाइश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जोफ्रा आर्चर भी मोस्टली इंजर्ड रहता है और फिर जसप्रीत बुमराह भी मोस्टली आपको इंजर्ड मतलब अनफिट नज़र आता है। बिकॉज मे बी उनकी फोर्स ज़्यादा लगती है शायद, वो जिस तरह से अपने बॉडी का एंगल यूज़ करें या वो रिस्ट ऐसे करके अगर वो बॉलिंग करा रहे हैं रिस्ट से। आई डोंट नो, ये मैंने सुना है बात करते हुए, क्योंकि मैंने बॉलिंग की नहीं हुई है। सो आई एम जस्ट नरेटिंग द सेम थिंग आई लिसनड। यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। एक्चुअली जो ये इन बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं ना, बुमराह, आर्चर, ये सारे अपनी बॉडी को बहुत, कमर को, बैक को बहुत यूज़ करते हैं। और जितना भी बॉल पटकने वाला ज़मीन पर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करने वाला बॉलर होगा ना, तो उनकी बैक ज़रूर वेस्ट होती है, जाती है। एक टाइम आता है कि वो सिर्फ अपनी बैक की वजह से क्रिकेट छोड़नी पड़ती है उनको। मुझे याद है 2002 में मैं कैंप में गया, PWD फर्स्ट क्लास का कैंप था कराची में। तो वहाँ का ना मौसम बड़ा हब्स बहुत होती है वहाँ पे, तो एक्स्ट्रा ज़ोर लगाया, लंबी बॉलिंग की तो क्रैम्प पीछे से ना पड़ गए और लिगामेंट्स जो है टूट गए। तो मैं जब निकला कैंप से तो मैंने कहा यार लगता है काम ख़राब है। जू ठंडा हुआ तो वो अकड़ना शुरू हो गया। अगले दिन वो नहीं हुआ, फिर प्लास्टर वास्टर लगा के इंजरी छुपा के बॉलिंग कर रहा था। फिर मैं पकड़ा गया, उन्होंने कहा यार बॉल गिर नहीं रहा वहाँ पे, वहाँ गिराओ। सो ये फास्ट बॉलर का एक बहुत बड़ा अलमी है। मैं यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा, अगर फास्ट बॉलिंग करनी है तो कुछ भी नहीं है, लोअर बॉडी और बैक दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो। आपको दुनिया की बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूँ। बड़ा ऑकवर्ड एक्शन था उस बंदे का, मलिंगा का। मैं समझता हूँ कि शायद कोई 2-4 मैच के बाद ही अनफिट हो जाए उस बॉलिंग एक्शन के साथ, बट उस बंदे ने सिर्फ बैक पे अपनी काम की और इतनी लंबी क्रिकेट खेल गया। सो फास्ट बॉलर के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये वाहिद शोबा मैं समझता हूँ पूरी क्रिकेट के अंदर, अगर देखें फास्ट बॉलर, ये आपको प्रॉपर एक फिटनेस मांगता है। चले बैटिंग एक आपकी स्किल है, आपका एक टैलेंट है, बॉलिंग में टैलेंट अलग चीज़ है, स्किल अलग चीज़ है, बट फिटनेस सबसे पहले है। फिट नहीं है आप फास्ट बॉलिंग में तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप फिट हैं तो सब कुछ है। शुएब अख्तर आपके सामने उनके बचपन में फ्लैट फुटेड थे, बट उसने अपनी लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग की, सो उसके बाद वो बंदा पकड़ा नहीं गया। आप कह रहे थे ना, बात कर रहे थे कोई बंदा आ जाएगा बहुत जल्द, वो 100 पे पहुंच जाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा। नहीं मैंने कहा था नहीं। हाँ हो सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ। लेकिन ट्रेनिंग आपको वो वाली करनी है जो शुएब अख्तर करते रहे हैं। पर वो हम छोड़ नहीं सकते। 161 फोकस जस्ट ऑन योर की। जी सादिया, मैं इंजरी के ऊपर बात ये कर रही थी कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर आजकल बहुत इंजर्ड होते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्लेयर जो ना वो इंजर्ड हुआ था, और मेन प्लेयर इंजर्ड हुए थे। कौन से? हमारे बाबर आजम हो जाते हैं। ये शुएब अख्तर की आपने बात की ना, शुएब अख्तर भी एक टाइम के लिए इंजर्ड हुए थे, उनको रिस्ट टूटी थी। हाँ, और वो शुएब अख्तर भी एक दफा इंजर्ड हुए थे। शुएब अख्तर का तो इशू था ना, उनकी इंजरी चली गई थी। उनका तो इशू था, मतलब वो तो फिर सारी दुनिया में होते हैं। लेकिन ये है कि जो बेसिकली आप बात करना चाह रही हैं, जैसे अभी कायद आज़म ट्रॉफी में मोहम्मद अली अनफिट हो गया, फास्ट बॉलर है, वो हो गया। फिर इसके अलावा अगर आप देखें बैक एंड बड़ा टाइम लग रहा है स्टिल अभी शाहीन को, नसीम शाह को, वो वही पेस अपनी बरकरार करते हुए। शाहीन तो फिर आपको बेहतर मतलब नजर आ रहा है, बट नसीम शाह स्टिल वो चीज ने वक्त डाला भाई यूएई में, वक्त यूएई में डाला है ना उसने। फिटनेस है तो कर रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, उसमें तो परफॉर्म करें ना। देखिए हमारा प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आज कि अगर एक प्लेयर यूएई में परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस पे उसको जज ना करें। अगर कोई प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस पे आप ये ना कहें कि ये एशियन कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करेगा। हर प्लेयर जो है ना वो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर बेहतर परफॉर्म कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि अगर वो यूएई में कर रहा है तो वो वही चीज वहां पे भी कर सकता है। फिटनेस की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर बनाना कि वो यहाँ पे खेल के गया है। फिटनेस की बात हो रही है, वो बात नहीं है यहाँ। तब पता चलती है जब आप एक प्रेशर मोमेंट में खेलते हैं। टेस्ट में खिलाएं नसीम शाह को, आपको नहीं नजर आएगी वो चीज। अभी कायद आज़म ट्रॉफी हो रही थी, वो खेलता नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसकी एक रीजन बताता हूँ। आपने अभी बोला ना कि प्लान होता है ना आपका, T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
दो चीज़ें हैं, या तो आप क्रिकेट एंजॉय नहीं कर रहे पाकिस्तान में, एंजॉय कर रहे हैं तो आप परफॉर्म भी करते हैं। मुझे ये लगता है कि लोग जो है ना वो अदर कंट्रीज़ में, अदर लीग्स में जाके क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। परफॉर्म करना अलग बात होती है। अच्छा, क्रिकेट को एंजॉय कैसे किया जाता देखिए, है? क्रिकेट पैसा मिले तो क्रिकेट को एंजॉय किया जाता है। पहली बात, पैसा ज़्यादा मिलता है, आप खुशी से खेलते हैं। आप अपनी होम कंट्री में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप मजबूरी के ऊपर खेल रहे होते हैं। आप एक बंधी हुई टीम है 15 लोगों की, उसके अंदर आपने खेलना है। बट आप जब लीग्स खेल रहे होते हैं, लीग्स के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हो, तो आप दूसरी लीग्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा क्या है। कोई ज़्यादा लोग आपकी होम सीरीज़ को नहीं चेक कर रहे होते हैं, बट अदर लीग्स को बहुत सारे बिजनेसमैन बैठ के देख रहे होते हैं। अच्छा यार, फलां लीग में फलां प्लेयर है, ये इतना पैसा ले रहा है, इतना काम कर रहा है। और फिर उस लीग के अंदर अगला स्टेप क्या है, आप लीग में मैच खेल रहे हैं, आपके ऊपर इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। मैच लिया, क्लब गए, घूमे फिरे, शाम को वापस होटल आए और सो गए, सुबह उठे, किसी ने नहीं आपको पूछा। पर यहाँ पर चेक एंड बैलेंस, आप होटल में बंद हैं एक जेल की तरह, आपने सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलना है, सिक्योरिटी के साथ अंदर आना है, इसलिए बाहर इस तरह खुश होते हैं। और फिर एक और चीज़, जितने भी अब आपके क्रिकेटर्स कोई 50 टेस्ट खेल गए हैं ना, वो अब आप नोट कर लीजिएगा, वो शॉर्ट फॉर्मेट में ज़्यादा खुश दिखाई देंगे। मतलब यार, जो प्रूव करना था वो कर लिया, नाम बनाना था बना लिया, अब पैसा कमाओ। शुएब मलिक लास्ट टाइम तक आपका क्या करता रहा? हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया, क्या उसके बाद खेला? वो एक टेस्ट शायद आपको खिलाया था ज़बरदस्ती, उसके बाद नहीं खेला। उन्होंने कहा मैं तो से खेल रहा, लेकिन मैं खेल नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है कि अगर आप मुझे टेस्ट मैच खिलाओगे ना तो फिर आप मुझसे दूसरी परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, मैं वहाँ परफॉर्म नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है, तो उसने छोड़ दिया। ये सारी चीज़, अगर आपको ये पता है कि आपकी ये 10 प्लेयर जो है ये वाइट बॉल T20 फॉर्मेट के हैं, तो भाई फिर 10 प्लेयर अलहदा से तैयार करो जो दुनिया ऐसे करती है। उनके पास 20 लड़के रेड बॉल के, 20 वाइट वनडे और 20 T20 के पड़े होते हैं। जहाँ से एक बंदा बाहर निकलता है वो उठाते हैं, वहाँ से अंदर डाल लेते हैं। ये फॉर्मेट कभी पाकिस्तान में मैंने नहीं आज तक बना हुआ देखा। अगर किसी ने देखा है तो मुझे बता दे कि किसी की रिप्लेसमेंट आ जाती है। आप अभी बात करते हैं ना बाबर की रिप्लेसमेंट है, तो बताओ वो भाई, आप बाबर की रिप्लेसमेंट कह रहे हैं? आज साइम अयूब ने कड्डो बार तो मैंने दस दियो दी रिप्लेसमेंट। आज आप फ़खर जमान को निकालें, फ़खर जमान को क्यों नहीं निकाल रहे? आपको नहीं लगता कि उसकी रिप्लेसमेंट कोई है? आप अकेले बाबर को ना दूल्हा बना के तो छाते चढ़ा के बखाई जो जी तो बगैर है दसो, और किसी के बगैर नहीं है भाई, आपकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं किसी के पास। इवन कोई फास्ट बॉलर का रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आपके पास। शाइन की ढूंढ सके आप, हारिस की ढूंढ सके आप, नहीं है। आप ये मत कहें कि सेटअप में रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम ही नहीं है। वो बनाने के लिए मैंने फार्मूला बताया था 10 साल का, वो बना ले तो 10 साल बाद ये सिस्टम ठीक हो सकता है, अदरवाइज सॉरी। पहले टाइम में ये इतनी लीग्स नहीं होती थी, बट सिस्टम अच्छा होता था हमारी कंट्री का, पाकिस्तान का। और अब जितने लीग्स हैं बट सिस्टम अच्छा नहीं है। सिस्टम के अलावा मुझे लगता है इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो मैंने चीज़ देखी है ना अभी, ये समझ लें कुछ कहते हैं ना थोड़ा सा अभी कदम इनके मतलब जमाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अपना एटीट्यूड इतना ज़्यादा सवार कर लेते हैं कि वो चीज़ फिर इनको बहुत तंग करती है। आपको बड़ा हम्बल होना पड़ता है, आपको बड़ा डाउन टू अर्थ होना पड़ता है अंटिल अनलेस कि आप वाकई में एक स्टार बन जाए। और स्टार जो बंदा बनता है ना उसको तो उसके पास तो मेरे ख्याल से वो अपनी प्रैक्टिस में और अपनी गेम में इतना इन्वॉल्व होना चाहिए कि उसको ये फिक्र ही नहीं होती है कि मैंने एटीट्यूड दिखाना है या नहीं दिखाना।